तो बी चूंकि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मतलब ये है बी को वर्ब की तरह भी यूज किया गया है और बी को हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया गया है। बी को अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है तो उसका स्वरूप या एम हो जाता है या फिर पास्ट टेंस में वाज वर हो जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको कंफ्यूजन है बी को लेकर कब वर्ब है और कब हेल्पिंग वर्ब है, तो आप गलत हैं। अगर इसको मॉडल वर्ब के साथ यूज किया जाएगा तो इसके साथ कभी भी कोई दूसरी वर्ब नहीं होगी, और अगर होगी तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी और उसका मीनिंग भी बदला हुआ होगा। मान लीजिए हमने इसको शुड के साथ यूज करना है, किसके साथ, और इसका मतलब क्या है, होना। हमने कहा आपको व्यस्त होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू शुड बिजी या यू शुड बी बिजी, क्या बोला जाएगा, दैट इज ए और दैट इज बी। क्योंकि बिजी वर्ब नहीं है और अगर यहां पर देखा जाए तो यू सब्जेक्ट हो गया, शुड मॉडल वर्ब हो गया, बिजी एडजेक्टिव हो जाता है, तो फिर यहां पर वर्ब क्या है, और अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस गलत होता है, वो मॉडल वर्ब है। हमें वर्ब की बात कर रहे हैं, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस हो जाता है गलत। यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस हो जाता है सही। बी मतलब होता है होना, ध्यान से समझिए। हम इसे किसी भी मॉडल वर्ब के साथ यूज करेंगे। यू मे बी हैप्पी, हैप्पी वर्ब नहीं है, आप खुश हो सकते हैं, यू मे बी हैप्पी। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए। बी मतलब होना। हाँ, ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते कि वी मस्ट बी गो टू स्कूल, क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, या तो इसमें से बी हटेगा या तो गो हटेगा। अगर हम इसमें से गो को हटाते हैं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बचने वाला। यू मस्ट बी स्कूल, आपको स्कूल होना चाहिए, ऐसा तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमें यहां से बी जब हटाकर देखते हैं, इसमें से अगर हम बी को हटा लेते हैं तो फिर हमारे पास सेंटेंस बचता है यू मस्ट गो टू स्कूल, सेंटेंस सही लग रहा है। बी के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, पूरी अंग्रेजी भाषा में आपको कई बार बताया जा चुका है, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरी अंग्रेजी भाषा में कहीं भी नहीं आ सकती।